तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो है आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी के बैक के एग्ज़ाम फॉर्म को भर सकते हैं। तो पार्ट 2 के लिए जो है पूर्णिया यूनिवर्सिटी ने बैक के एग्ज़ाम फॉर्म की डेट को रिलीज़ कर दिया है। अब आप इज़िली जो है अपने एग्ज़ाम फॉर्म को भर सकते हैं। फिर चाहे वो आपका बैक के एग्ज़ाम हो या आपका पार्ट 2 के फ्रेश एग्ज़ाम हो, तो आप इज़िली उसको जो है आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से जो है आपको आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिल अप करना है। एग्ज़ाम फॉर्म को फिल अप करने के लिए सिंपली जो है आपको यहाँ पर आ जाना है पूर्णिया यूनिवर्सिटी.ac.in इस वेबसाइट के ऊपर। इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद सिंपली आपको यहाँ एग्ज़ाम एंड रिज़ल्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको दिखेगा एग्ज़ाम फॉर्म, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप एग्जामिनेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की नोटिफिकेशन आएगी। ये नोटिफिकेशन जो है आपके लॉगिन प्रोसेस के बारे में आपको समझाती है कि किस तरीके से आपको जो है इस पोर्टल पर लॉगिन करना है। तो सिंपली इसको जो है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। हम यहाँ से क्लोज पे क्लिक करके इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पे लॉगिन वाले सेक्शन में आपको दिख रहा होगा यूजर नेम और पासवर्ड आपको डालने के लिए कहा जा रहा है और आपको इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इस कैप्चा को डालना है। तो यूजर नेम में आपको सिंपली आपका वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो आपने जो है आपके कॉलेज में एडमिशन लेते टाइम जो है आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ पर डालना है। और उसके बाद जो है आपको पासवर्ड में जो है सिंपली पासवर्ड लिखना है, यानी कि स्मॉल लेटर्स में PASSWORD इस पासवर्ड को लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पर सिंपली अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लेंगे जिस किसी भी कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद इस कैप्चा को एंटर करेंगे और सिंपली लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो मैं सिंपली इन डिटेल्स को फिल कर देता हूँ और फिर आगे का प्रोसेस आप लोगों को समझाता हूँ। डिटेल्स को डालने के बाद सिंपली हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि जो है फ्रेश स्टूडेंट्स यानी कि जो बीए पार्ट 2 का एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर जो बैक स्टूडेंट है, दोनों के लिए प्रोसेस बिल्कुल सेम है। बस फ़र्क इतना बस फ़र्क इतना है कि आप लोगों को जो है क्लिक अलग-अलग जगह पे करना है। अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर जो है रेगुलर रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ से आपका सिलेबस सेलेक्ट करना है, सेशन सेलेक्ट करना है, डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है, बैच, कोर्स और ईयर। इन सभी डिटेल्स को सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे सब आपको एक ही चीज़ें यानी कि हर सेक्शन में आपको एक डिटेल ओपन होगी। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया सिलेबस में, तो मेरे सामने सिलेबस में सिर्फ़ एक ऑप्शन आएगा। उसके बाद मैं सेशन पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ़ एक ऑप्शन आएगा। तो सिंपली जो है तमाम चीज़ों के ऊपर आपको क्लिक करके जो है अपने सिलेक्शंस को कर लेना है। उसके बाद आप सिंपली टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है नेक्स्ट प्रोसेस ओपन होकर के आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि बैक का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो सिंपली जो है आप बैक रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे सिंपली बैच को सेलेक्ट करना है। हम बैच अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर करंट सेशन आपको शो हो रहा होगा, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और आफ्टर दैट आपको कोर्स को जो है अपना सेलेक्ट कर लेना है। कोर्स के बाद आपको डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है, उसके बाद सिलेबस, ईयर और एग्जामिनेशन नेम, ये सारी चीज़ें आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं जो है आपको ये सभी चीज़ें फिल करके जो है आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। तो ये पूरा फॉर्म भरने के बाद सिंपली जो है आपको टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करना है, लेकिन इस टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को और दे दूँ कि इस फॉर्म को भरने के लिए प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है कि आपको जितने भी यहाँ पे सेक्शन शो होंगे इसमें सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन विजिबल होगा। यानी कि जैसे आप बैच के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ आपका बैच का जो है 21 टू 24 या आपका जो है 22 टू 25 हो या 23 टू 26 हो, तो वही चीज़ें शो होंगी। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को 3-4 ड्रॉप डाउन में ऑप्शन शो हो गए या मैं क्या करूँ? आपको यहाँ पे सिर्फ आपका जो रिलेटेड ईयर होगा, जो कोर्स होगा, जो आपका डिसिप्लिन होगा, वही आपको शो होगा। आपको सिर्फ जो है उसके ऊपर क्लिक करना है और ड्रॉप डाउन से सिंपली उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो हमने तमाम चीज़ों को जो है फिल कर लिया है, उसके बाद हम सिंपली अब यहाँ पे टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आप जैसे ही टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये पूरा फॉर्म की डिटेल्स आपके सामने ओपन होकर के आ जाती है, जहाँ पर आपको फीस की इन्फॉर्मेशन शो होगी, प्रैक्टिकल फीस की इन्फॉर्मेशन शो होगी। यानी कि अगर आप जो है विदाउट प्रैक्टिकल देते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन और विद प्रैक्टिकल वो। उसके बाद कोई अगर आप लेट फीस कर रहे हैं तो आपको लेट फीस यहाँ ऐड होगी। हमारे केस में यहाँ पे कोई लेट फीस नहीं है और आपका कॉलेज का नाम, आपका रोल नंबर, आपका ईयर, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिक फ़ील्ड मिलेगी। आप सिंपली इसको स्क्रॉल करके नीचे आएँगे और जहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन फ़िल नहीं है, आपको सिंपली उसे फ़िल करना है। मैं सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ। तो हमारे केस में जो है सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल फ़िल है। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सब्जेक्ट डिटेल्स जो है आपको यहाँ पर प्रॉपर ऑलरेडी फ़ील्ड शो हो रहा है। उसके बाद आप स्क्रॉल करके और नीचे आएँगे। यहाँ पर आप अपने प्रीवियस एग्ज़ामिनेशंस की डिटेल दे सकते हैं अगर देना चाहें तो, अदरवाइज़ जो है आप इसको स्किप कर सकते हैं।
तो हम यहाँ पर सिंपली अपने प्रीवियस एग्जामिनेशन की डिटेल्स को फिल कर देते हैं। यहाँ से आपको जो है एग्जामिनेशन आपका लिख देना है, उसके बाद आपको ईयर सेलेक्ट करना है आपका, उसके बाद आपको यहाँ पे रोल नंबर आपका देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर आपका रिजल्ट लिख देना है, यानी कि आपको कितने नंबर मिले थे। और सिंपली जो है यहाँ पर आपने अगर कोई रिवैल्यूएशन के लिए या रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज नो पे रहने देंगे। और सिंपली जो है यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पॉपअप आएगा, डू यू वांट टू सेव। तो आपको सिंपली जो है सेव के ऊपर क्लिक कर देना है, या आप अपना प्रीव्यू देखना चाहे तो आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके आपका प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म किस तरीके का दिख रहा है। तो हम सिंपली यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करते हैं और जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है पेमेंट गेटवे ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो है आपकी एग्जामिनेशन फीस को पे करने के लिए कहा जाएगा। तो सिंपली जो ऑटोमेटिक पेमेंट गेटवे सेलेक्टेड है आपको उसी पे रहने देना है, एटॉम के ऊपर। उसके बाद पे नाउ के ऊपर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने पेमेंट मोड में काफी सारे मोड्स आ जाएंगे, जिसमें आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई आईडी वगैरह के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आज की डेट में सिंपली हर कोई यूपीआई यूज करता है, तो हम भी सिंपली यूपीआई के थ्रू ही अपना पेमेंट करेंगे। और यहाँ पर हम अपना वर्चुअल एड्रेस डालते हैं। तो वर्चुअल एड्रेस वाले सेक्शन में जैसे ही आप अपना जो है यूपीआई एड्रेस डालते हैं तो सिंपली जो है आपको नीचे जो है पेयर्स नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो आपके डेटाबेस से फैच कर लेगा। उसके बाद सिंपली जो है आपको पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें आपको कहा जा रहा है कि कुछ स्टेप्स दिए गए हैं 1 2 3 करके, जिसमें आपको बोला जा रहा है कि आपकी यूपीआई एप्लीकेशन आप ओपन कीजिए। जिस किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन का आपने वहाँ पर एड्रेस दिया है और वहाँ पर आपको जो है पेमेंट करने के लिए कहा गया होगा, आप सिंपली वहाँ से पेमेंट कीजिए। तो ये इंटरफेस में आपको यहाँ पर ऑलरेडी दिखा देगा कि आपकी पेमेंट सक्सेस हो गई है। तो हम अपना एप्लीकेशन ओपन करके अपनी पेमेंट कर देते हैं। तो जैसे ही हमारी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का प्रोसेसिंग का मैसेज शो होगा, आपको बस जस्ट वेट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे होंगे हमारा जो ऑनलाइन पेमेंट स्टेटस है वो सक्सेस हो चुका है, यानी कि हमारी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी दिख रही होगी। अब जो है आप अपना एप्लीकेशन अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म पूरा ओपन होकर के आ जाएगा, जहाँ पर आपको आपकी सारी डिटेल्स शो हो जाएगी। और सिंपली आप इस स्क्रॉल करके चाहे तो और डिटेल्स को आप रीड कर सकते हैं कि आपके कितने सारे जो भी पेपर हैं वो यहाँ पर आए हैं कि नहीं आए हैं, और आपने जो अमाउंट पे किया है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे देगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने नीडी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस, क्योंकि आप लोगों का एक एक सब्सक्राइब जो है मुझे बहुत मोटिवेट करता है इस तरीके के कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के आने के लिए। क्योंकि मेरे चैनल पर जो है वो रेशियो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। लोग जो है वीडियोस को वॉच तो करते हैं लेकिन सब्सक्राइब करने का रेशियो जो है वो बहुत कम है ऑडियंस का। 99% जो लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो गाइज आप लोगों की वजह से ही जो है हम यहाँ पर कंटेंट बनाते हैं। अगर आप लोग जो है हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर जो है मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा गाइज। तो आप जो है सिंपली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आप देख पा रहे होंगे नॉट सब्सक्राइब का रेशियो जो है वो 99.5% है, यानी कि ओनली 0.5% यूजर जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो देखिए गाइज अगर आप लोगों का 10% या 15% भी जो है सपोर्ट हम लोगों को मिल जाए तो हमारा चैनल ग्रो हो जाए और हमें जो है मोटिवेशन भी मिलता रहे। तो दोस्तों आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।